नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश बजट। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है मध्य प्रदेश विधानसभा में, जिसके तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं जो साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं बजट से संदर्भ में। तो आइए हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो ये जो बजट जारी किया गया है ना साथियों, तो आपको याद रखना होगा। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वर्तमान में, सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिसे मामा जी के रूप में जानते हैं आप, इन्होंने अपने अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो इनका चौथे कार्यकाल में आप यूँ समझिए कि अंतिम अंतिम बजट पेश किया है। इनका जो चौथा कार्यकाल है, इन्होंने अपना अंतिम बजट पेश किया है साथियों। ये याद रखिएगा, अंतिम कैसे हुआ साथियों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसके बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। क्लियर है? तो याद रखना होगा आपको। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी हैं। इन्होंने शिवराज सिंह जो हैं, इनके जो चौथे कार्यकाल में एक अंतिम बजट पेश किया गया है। इसके बाद वापस चुनाव किए जाएंगे विधानसभा के, आप सभी जानते हैं। तो याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री किनने पेश किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा। जी हाँ, आपको याद रखना रहेगा, जो अभी वर्तमान में जो बजट पेश किया गया है 2023-24 का जो बजट है, ये पेश किया है मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं वो हैं आपके जगदीश देवड़ा जी। इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा एग्जाम में कि मध्य प्रदेश के जो बजट अभी पेश किया गया है वो किनके द्वारा किया गया है। तो मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा जी, इनके द्वारा ही बजट पेश किया गया है साथियों। क्लियर है? तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखिएगा यहाँ पर जो बात कर रहे हैं साथियों कि ये बजट का आकार ये इस टाइप से दिया गया, डिजाइन किया है। ठीक है, चलिए अगले बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो एग्जाम के नज़र से मोस्ट है साथियों। तो साथियों देखिए, अब जो पॉइंट आ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा, पहले नंबर में जो ये पॉइंट आया है आपके साथ, देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है साथियों, ये पॉइंट जो आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, महिलाओं को सशक्त करता है मध्य प्रदेश का बजट। जो अभी मध्य प्रदेश का जो बजट जारी किया गया है वो मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बिंदु है जो बताना चाह रहा है कि महिलाओं को सशक्त बनाना चाह रहा है। तो देखिएगा इस बिंदु में क्या कहा गया, थोड़ा सा देखिएगा, नज़र डालिएगा। इसमें जो ये बात कही गई है, ये बिंदु जो है, ये बिंदु देखिएगा आप। इस वर्ष महिलाओं के लिए 1,09,000, देखिए 1,09,974 करोड़ रुपये बजट प्रस्तावित किया गया है महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना? इसके अलावा यहीं पर एक बात की गई है कि इनको क्लैरिफाई भी किया गया है, क्लासिफिकेशन बांटा गया है। देखिएगा ये जो बात की गई यहाँ पर कि महिला स्व सहायता समूह के लिए 660 करोड़ रुपए, ये देख पा रहे होंगे। इसके अलावा लाडली बहना योजना, हमने इसके पहले एक लाडली बहना योजना का स्पेशल वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो लाडली बहना योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए बजट जारी किया है। इसके अलावा मातृत्व वंदना योजना के लिए 467 करोड़ रुपए का क्या है बजट जारी किया है। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 929 करोड़ का बजट। इसके अलावा आहार अनुदान योजना के लिए, ये देख पा रहे होंगे, आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट, ये देख पा रहे होंगे आप। सो आई होप ये पॉइंट आपको याद रखना है ना, पूछे भी जा सकते हैं आपके एग्जाम पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट बिंदु है, इन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा महाविद्यालय साथियों, उनको क्रियाशील बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 400 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाएगा। ये कहा गया है बजट में, मुख्य बिंदु है, आपको याद रखना रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। 25 महाविद्यालयों को क्रियाशील बनाने के लिए बात की गई है और जिसमें से 400 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है साथियों। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। एक और खुशखबरी है साथियों लड़कियों के लिए। यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना की शुरुआत की जाएगी। इन्होंने बजट में ये भी घोषणा की है कि मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश के लगभग 5,000 विद्यालयों में लगभग कक्षा 12वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ये स्कूटी प्रदान की जाएगी। अब स्कूटी का यूँ समझिए कि ई रिक्शा टाइप का ई स्कूटी आपको दी जाएगी, है ना, याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो बालिका, याद रखिए, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। ठीक है ना? ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट हो सकता है एक पॉइंट, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। सो दोस्तों, जैसा कि हमने ये पहले भी हमने चर्चा की है लाडली बहना योजना के संबंध में। देखिए लाडली बहना योजना के संबंध में भी और कुछ पॉइंट जानना आपको जरूरी है। देखिएगा यहाँ पर जो बात की जा रही है सर्व समाज, यहाँ पर देखिएगा सर्व समाज की महिलाओं, जी हाँ, सर्व समाज की महिलाओं को परिवार में निर्णय लेने की भूमिका में लाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह
खाते में उनके जमा किए जाएंगे। और लगभग अगर बात करें तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ये 8,000 करोड़, यहाँ पर याद रखिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा साथियों, जो कि मोस्ट हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर जो बात की जा रही है मुख्यमंत्री कौशल इंटर्नशिप योजना की शुरुआत होगी और योजना के तहत 1,000 करोड़, ये देखिएगा 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको कि मध्य प्रदेश का जो बजट जारी किया गया है वो उम्मीदों का बजट है ना। इसमें जो चर्चाएं की गई हैं देखिएगा, यहाँ पर हमने विस्तार से भी चर्चा कर ली है और यहाँ पर कुछ और बिंदु हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि सीएम राइज स्कूल, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें से उन्होंने और भी कहा है कि सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रुपए का प्रावधान और रखा गया है इसमें, इनकी गुणवत्ता को बेहतरीन बनाने के लिए, है ना। मेडिकल कॉलेज अभी चर्चा की, मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, है ना। 25 चिकित्सा महाविद्यालय और खोले जाएंगे नए, है ना। पीएम श्री जो यहाँ पर योजना है जिसमें से 277 करोड़ रुपये यानी मौजूदा स्कूलों को आदर्श के रूप में बनाने के लिए, आदर्श विद्यालय के रूप में बनाने के लिए ये खर्च किए जाएंगे 277 करोड़ रुपये, है ना। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो बिंदु है तकनीकी कॉलेज निर्माण के लिए, जैसे ITI वगैरह होगा, कौशल प्रशिक्षण जो केंद्र हैं, इसके लिए इन्होंने कहा है कि 734 करोड़ रुपये इनके लिए रखा जाएगा, है ना। उच्च शिक्षा के लिए अगर हम बात करें PG UG के लिए, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है इन्होंने ये कहा है कि उच्च शिक्षा कॉलेज निर्माण और विश्व बैंक रूस के एवं राज्यों के संसाधनों में महाविद्यालयों का भवन निर्माण किया जाएगा और इसमें लगभग 687 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे, है ना। नए नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा, 25 करोड़ रुपये इनके लिए अलग से प्रावधान रखा गया है साथियों। तो ये पॉइंट ऑफ अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, है ना। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा साथियों, यहाँ पर जनजातियों के विकास के लिए कुछ चीज़ें लाई गई हैं, जिसमें से आप जानते हो कि मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू हो चुका है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया ये लागू हो चुका है ना। जंगल और ज़मीन को मिला अधिकार, है ना, याद रखिएगा। इसके अलावा सीएम राइज स्कूल के लिए हमने बात कर ली है, छात्रवृत्ति के लिए भी बात कर ली है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए स्किल सेल एनीमिया के लिए 50 करोड़, है ना। एनीमिया में प्रथम नंबर, याद रखिएगा। यहाँ पर जो बात की जा रही 50 करोड़ रुपए यहाँ पर उन्मूलन के लिए, इसके लिए खर्च किए जाएंगे। अनुसूचित जाति के लिए जो विद्यार्थियों के लिए 200 करोड़ रुपये छात्रों को आवास उपलब्ध कराने हेतु, है ना। इसके अलावा आहार अनुदान, ये योजना देखिएगा 300 करोड़ रुपये। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं युवाओं के लिए रोजगार, 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। इसके अंतर्गत याद रखना है 60 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। देवर्ण योजना में 10 करोड़ याद रखना है आपको। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उस पर चर्चा किए हैं यहाँ पर, है ना। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।